थी आज के शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट क्लास में देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा बार पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज के क्लास में। तो अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में साथी पेपर में सवाल आपको यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी साथी का अगर जीके और जीएस बिल्कुल कमज़ोर है साथी, जीके जीएस में अगर आप लोग बिल्कुल वीक हैं, कमज़ोर हैं अगर आप लोग, तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छे यहाँ पे साथी लेकर आए हैं, आगे आप सभी को बताने वाले हैं। तो क्लास में आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। और जो भी साथी लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेंगे, ताकि एसएससी जीडी से हर एक जानकारी आपको मिलता रहे। देखिए पहला सवाल पूछा गया है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? चलिए बताएंगे आप लोग। तो यह नई दिल्ली में है जी। कहाँ पे? नई दिल्ली। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है नई दिल्ली में। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल बताना है आप लोगों को, सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है यह कब प्राप्त हुआ था? सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है यह कब प्राप्त हुआ था? तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1930 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। चलिए आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। रडार का जो आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट वाटसन, आप लोग याद रखेंगे। ये ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे साथी। अगला सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। और देखिए आप सभी के एग्ज़ाम में साथी सवाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं हर साल हर शिफ्ट में, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में संग्रह हम लोग करने वाले हैं। तो इसीलिए सभी साथी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार 20 में से अगर 20 स्कोर करना है तो सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग। सरकारिया आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है 1983 में, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए पूछा गया है कि सलाल जल विद्युत परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है या पंजाब में है? चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे साथी? जम्मू कश्मीर, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है मनुस्मृति संबंधित है। चलिए बताएंगे आप लोग मनुस्मृति यह किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक ग्रंथ से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग मुंबई जो है यह दहेज में दिया गया था। तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया साथी पुर्तगाल, आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है पुर्तगाल, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, याद रखेंगे शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक जो रोड है पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? बताएंगे आप लोग लाहौर के साथ या मुल्तान, आगरा के साथ, कोलकाता के साथ? चलिए सभी साथी याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा कोलकाता, हुगली नदी किनारे जो है यह बसा हुआ, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे
राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था? बताएंगे आप लोग। जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्यारे मित्रों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा आपको, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग जरूर सेव कर लेना है ताकि सभी एग्ज़ाम की जानकारी जो है आप लोगों को समय से मिलता रहे। राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कमलेश शर्मा। कौन था? कमलेश शर्मा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है मत पत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था जी? बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे बताते चलिएगा। मत पत्रों का आप लोग यूनान के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के द्वारा जो है मत पत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया जी? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है यूनान के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। और जो भी साथी अगर जीके में बिल्कुल जीके जीएस में अगर आप लोगों का बिल्कुल स्कोर कम आता है तो प्यारे मित्रों आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज। 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं। जो साथी बिल्कुल अगर स्कोर आपका कम आता है तो प्यारे साथी इसमें आपको बहुत ही मेहनत के साथ आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ के साथ स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स, यानी कि पूरा आप लोगों को 20 में से 20 स्कोर अगर करना है साथी तो इन्हीं सारे जो 2000 इम्पोर्टेंट ब्रह्मास्त्र प्रश्न हम आपके लिए ऐड किए हुए हैं, यहीं से आपके पेपर में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सीमित समय का यह ऑफर आपके लिए है। अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये में आपको साथी अभी दिया जा रहा है। तो फटाफट से जाइए आप लोग, जो आपको नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप लोग 100 रुपये साथी आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद आपको तुरंत जो है यहाँ पे PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो 100 रुपया आप सभी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो साथी जाइए फटाफट से आप लोग PDF को साथी परचेस कीजिए। बहुत कम अभी आप लोगों का यह सीमित समय है, उसके बाद आप लोगों को साथी हो सकता है PDF का जो मूल्य है साथी बढ़ सकता है। तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है मत पत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो सभी को याद रखना है यूनान के द्वारा किया गया। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? सभी साथी याद रखेंगे यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, हथकरघा उद्योग आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके SSC GD परीक्षा में वन महोत्सव किससे संबंधित है? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ साथी, आप लोगों को उस नंबर पे साथी कॉल नहीं करना है, ठीक है, आप लोगों को व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज आप लोग कीजिएगा पेमेंट भेजने के बाद। सुनामी का मुख्य कारण क्या था? चलिए बताइएगा आप लोग, सुनामी का जो मुख्य कारण है यह क्या था? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन जो दिया गया है, समुद्री सतह पर भूकंप आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारत के संविधान का जो निर्माता किसे माना जाता है? सभी लोग याद रखिएगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बहुत बार यह सवाल आपके SSC GD परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है साथी, एक सीट अगर पक्का करना है तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल आपके यहीं से देखने को मिलेंगे साथी। बहुत मेहनत के साथ हम आप सभी के लिए क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो दिया गया है सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, सभी को याद रखना है, भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी यह कौन है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है यह कौन है? तो याद रखेंगे भारत के महान्यवादी, भारत के महान्यवादी आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 17 नंबर प्रश्न, बताइएगा
अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? 180 देशांतर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर है 180 देशांतर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है यह कथन किसका है? चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से आप लोग, यह कथन किसका है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी का है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने साथी लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे लोग दे पाते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए देखेंगे यहाँ पे राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम जो है यह किससे बना होता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन से बना होता है जी। किसे? प्रोटीन से आप लोग याद रखिएगा बना होता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है, जुलाई से जून आप लोग याद रखेंगे, जुलाई से जून आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में, तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी, जो लगातार आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन नंबर मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया सवाल है 22 नंबर कि बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है यह किसे है? बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है यह किसे है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, स्टॉक बाजार, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है साथी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, जो भी साथी अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी क्लास की पीडीएफ हो गया या इम्पोर्टेंट सूचना जानकारी आपको वहीं पे दिया जाता है। पेडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समय की अवधि क्या होगी? बताइएगा, उसकी समय की जो अवधि है यह क्या होगी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया गया है, बढ़ जाएगी। क्या है? तो बढ़ जाएगी, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने जो है वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? बताइएगा आप लोग, अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन 15 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल पूछा गया है, वित्त आयोग का जो गठन है यह किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, 5 वर्ष का वित्त आयोग का गठन किया जाता है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? बताएंगे, राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा साथी, सही जवाब है डी ऑप्शन, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना हो सकती है? बताइएगा, लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिक से अधिक कितना हो सकती है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सी ऑप्शन, अनिश्चित काल के लिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापोर्जन का मुख्य साधन क्या था? सभी साथी बताएंगे फटाफट से, जीविकापोर्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि करना है, शिकार करना, व्यापार करना, या ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, शिल्प कर्म करना।
क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में साथी सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। ठीक है, तो इसीलिए सभी साथी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। देखिए राइट आंसर है स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी। चलिए बताएंगे आप लोग, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी। तो साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 9, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे किसने जो है प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। बताएंगे आप लोग, मनुष्य असमर्थ होता है। चलिए बता देंगे, 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो जो भी प्यारे साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आजीविका आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है फ्री पीडीएफ के लिए, तो उस लिंक पर आप लोग जाइए, सभी साथी जुड़ जाइए। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान का पहली भेंट का वर्णन किया गया है। चलिए बताएंगे साथी, राम और जो यहाँ पे हनुमान की पहला भेंट का वर्णन किया गया है, तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है सही आंसर है कि स्कंधा कांड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी, अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, सभी को याद रखना है। एसएससी जीडी के परीक्षा में लगातार सवाल यहाँ से पिछले 15 सालों से पूछे जा रहे हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। चलिए बताएंगे आप लोग, वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है यह सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भागवत ने आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन जो है प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। बताइएगा आप लोग, सभी साथी कमेंट करके फटाफट बताएंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य, आप लोग भास्कराचार्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। बताएंगे आप लोग, चरक संहिता नामक जो पुस्तक है यह किस विषय से संबंधित है। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति हो गया, चिकित्सा या धर्म हो गया। सही आंसर है सी ऑप्शन चिकित्सा, आप लोग याद रखिएगा, जो बार बार आपके परीक्षाओं में यह सवाल साथी पूछे जाते हैं, सभी को याद रखना है जी। चलिए आगे देखेंगे, सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। बताइएगा आप लोग, जो आप लोगों को 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज दिया जा रहा है उससे अलग आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सभी साथी जाइए फटाफट से आप लोग परचेस कीजिए, बहुत कम समय आपको दिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है तो साथी प्राइज आपको बढ़ जाएगा। सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे सी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे देखेंगे, सिखों के मक्का किस शहर को कहा जाता है। बताइएगा, सिखों के मक्का किस शहर को कहा जाता है। तो सभी साथी यहाँ पे बताइएगा आप लोग, सही उत्तर क्या होगा। जिन लोगों ने बता रहे हैं सी ऑप्शन अमृतसर, आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है अमृतसर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां व्रत कौन था। बताएंगे आप लोग, महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां व्रत कौन था। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ब्रह्मचार्य आप लोग याद रखेंगे। कौन था, ब्रह्मचार्य आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए 38 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। बताइएगा आप लोग, वर्धमान महावीर का माँ के नाम क्या था। वर्धमान महावीर के माँ के नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में, तो सभी साथी बता दीजिए फटाफट से सही उत्तर क्या होगा। त्रिशला आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है। आगे देखेंगे साथी,
जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था? तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल पूछा गया है, सभी को याद रखना है, मोहम्मद साहब के पिता के क्या नाम था? बताइएगा मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? तो प्यारे मित्रों सभी को याद रखना पे राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा। तो सी ऑप्शन आपको बताना है कि सही आंसर है। ठीक है, अब्दुल्ला आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से जो सबसे पहले अपडेट जानकारी है इसी चैनल पे आपको दिया जाता है। मोहम्मद साहब की माता के नाम क्या था? मोहम्मद साहब के माता के नाम आप लोग बताइएगा क्या था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है अमीना, आप लोग याद रखेंगे। रोजाना सुबह 7 बजे क्लास में जुड़ेंगे, शाम को 7 PM पर आप लोगों को क्लास में जुड़ना है। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या होगा? 8 जून 632 ईस्वी में हुआ, 570 ईस्वी में हुआ, 575 में, या 625 में हुआ? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जो साथी बता रहे हैं ए ऑप्शन 8 जून 632 आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? बताइएगा आप लोग, ईसा मसीह के पिता के नाम आप लोग बताइएगा क्या नाम था? तो प्यारे मित्रों ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, जोसेफ नाम था। आगे देखेंगे, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? बताइएगा आप लोग, ईसा मसीह को सूली पर यह किसने चढ़ाया था? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन जो दिया गया है सोमन गवर्नर पॉर्टिनस, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथी 45 नंबर सवाल पूछा गया है, सभी को याद रखना है, ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? बताइएगा आप लोग, ईसा मसीह की जो मृत्यु है 75 ईस्वी में हुआ या 30 ईस्वी में? तो सभी साथी बताइएगा सही आंसर क्या होगा? 33 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे। कब हुआ जी? 33 ईस्वी आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है 46 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हैं। तो आज के क्लास के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं सभी को आप लोग याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? बताएंगे, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन शिशुनाग आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है शिशुनाग आप लोग याद रखेंगे। मंडले जेल कहाँ स्थित है? चीन में है, भारत में है, श्रीलंका में है, या तमिलनाडु में है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सॉरी वर्मा आप लोग याद रखेंगे, वर्मा जो दिया गया है साथी सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न, बताइएगा सही आंसर क्या होगा? बहुत बार आपके यह सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है? चलिए जी बताएंगे आप लोग, सबसे छोटा आप लोग बताना है यह कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छे लगे साथी, क्लास को लाइक करेंगे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।